हेलो गाइस, वेलकम टू द इंडियाज़ टॉप मोस्ट एजुकेशन चैनल द स्टडी। और हमारा चैनल सत्यार्थ प्रकाश में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 2। वैसे बहुत दिन हो गए, पार्ट 1 हमारा बहुत पहले आ चुका था, लेकिन अब आया है इसका पार्ट 2 लेके आए हैं हम वैदिक सभ्यता के ऊपर। और आप लोगों को यहाँ पे चेक करना है कि आप लोग कितने क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये सारे के सारे जो हैं MPPSC, MPSI, MPSI इन सभी के लिए मोस्ट IMP क्वेश्चन है, तो आप लोग इन्हें देखें। स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 51। 50 क्वेश्चन हो चुके थे, 51 से स्टार्ट कर रहे हैं आज हम। ये सीरीज चलेगी 200 क्वेश्चन की। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचीबंदी हुई है अथर्ववेद। तो देखिए, आप लोगों को थोड़ी चीज़ें यहीं पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अथर्ववेद जो है, आपको ट्रिक से याद रखना है। अथर्व स्टार्ट होता है अ से, तो अथर्ववेद जो संबंधित है वो संबंधित है औषधियों से संबंधित है। जादू टोना अगर कहीं दिखता है तो वो भी इसी में आएगा। मंत्र, ठीक है। तो जादू टोना मंत्र अथर्ववेद से, और औषधियाँ भी अथर्ववेद से संबंधित है। इसके बाद ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन वेद जो है वो ईश्वर की महिमा बताएगा। तो ऋग्वेद संबंधित है ईश्वर की महिमा से। यजुर्वेद यजुर्वेद यजुर य से स्टार्ट होता है, और य से ही किससे संबंधित है? यज्ञ से। यदि आपको कहीं पे यज्ञ दिखता है कि यज्ञ या फिर बलिदान, तो उससे, तो ये बलिदान विधि से संबंधित है यजुर्वेद। और लास्ट सामवेद। तो सामवेद जो है और ये संगीत से संबंधित है सामवेद, ठीक है। और ये पद्य में रचित है। तो ये आप लोगों को सारी जानकारी याद रखनी है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा 1 का 3। और ये कहाँ दिखाई दे रहा? 2 ऑप्शंस में दिखाई दे रहा है, डी में और ए में। बी और सी तो ऐसे ही कैंसिल हो गए। उसके बाद ऋग्वेद ऋग्वेद ईश्वर महिमा से, तो बी का 1 कहाँ दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर 1 में, ए में ही दिखाई दे रहा है केवल, ठीक है। तो ये हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता, आचार्य चरक का आप लोगों ने नाम सुना होगा, और ये संबंधित है किससे? चिकित्सा से। चिकित्सा शास्त्र, मेडिसिन से संबंधित है चरक संहिता। क्वेश्चन नंबर 53। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो ये जो यज्ञ संबंधी अभी मैंने आप लोगों को बताया था, यज्ञ या फिर बलिदान अगर आपको कहीं दिख जाए तो ये किससे संबंधित है? यजुर्वेद से। क्वेश्चन नंबर 54। वैदिक युगीन सभा जो थी वो क्या थी? तो वैदिक युग में सभा, समिति, विदत, गण ये हुआ करती थी। तो सभा जो है वो मंत्री परिषद कहलाती थी। आज के समय में जो मंत्री परिषद होती है, वैसे ही वैदिक काल में सभा हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर 55। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? तो देखिए, वैदिक युग में जो लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वो थी गणतंत्र, अर्थात व्यक्तियों के द्वारा ही जो है सरकार या फिर राजा को चुना जाता था, और उन्हीं के सहयोग से, लोगों के सहयोग से ही सत्ता चलाई जाती थी। तो गणतंत्र लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। क्वेश्चन नंबर 56। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ये हमने अभी बात की थी। सबसे प्राचीन वेद जो है वो है ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। और सबसे अंत का अगर वेद कहा जाए तो वो है अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो भारतीय दर्शन, देखिए, भारतीय वैदिक साहित्य में 6 दर्शन शास्त्र हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण के रूप में कहें सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा, योग, ये सारे। तो इसमें सबसे जो प्राचीन है वो कौन सा है? वो है सांख्य, ऑप्शन नंबर ए, जिसके प्रतिपादक जो है वो कपिल मुनि है। ये याद रखना है आप लोगों को। सबसे प्राचीन है सांख्य। क्वेश्चन नंबर 58। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है किस युग में हुई है? तो इसकी जो अभिव्यक्ति हुई है, या फिर जब ये उत्पन्न हुए हैं, ये तब हुए हैं जब वैदिक युग था, वैदिक युग में। और वैदिक युग कब से कब तक था? ये था 1500 BC से 600 BC तक। यह आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? दस्तकारी का मतलब होता है कलाकार या कलाकारी, या जो भी कार्य किए जाते हैं लोगों के द्वारा, वो। तो वो ऐसी कौन सी है जो आय में द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई?
तो देखिए आई द्वारा व्यवहार में मृदभांड पाटरी बनाने का कार्य, आभूषण बनाने का कार्य या काष्ठकारी बड़ेगिरी का कार्य ये किए जाते थे, लेकिन लोहारगिरी जो है वैदिक युग में नहीं की जाती थी। तो हमारा राइट आंसर होगा लोहारगिरी, ऑप्शन नंबर डी। यह आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई। क्वेश्चन नंबर 60, ये देखिए मोस्ट एमपी क्वेश्चंस है एमपीपीएससी के लिए, ये वाला आप लोगों को याद ही रखना है। क्वेश्चन नंबर 60, सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए आयुर्वेद, आयुर्वेद मतलब चिकित्सा शास्त्र, ये संबंधित है ऋग्वेद से। धनुर्वेद, धनुर्वेद संबंधित है आपका यजुर्वेद से, ऑप्शन नंबर 2 से। गंधर्व वेद, गंधर्व वेद है सामवेद से, गंधर्व संगीत, संगीत सामवेद से संबंधित। शिल्प वेद या अर्थशास्त्र जो है वो संबंधित है अथर्ववेद से। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 61, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो ऋग्वेद का जो दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक का जो संग्रह है उसे कहा जाता है गोत्र या वंश मंडल। क्वेश्चन नंबर 62, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स का वर्णन है? तो जादू टोना ये सारे के सारे हैं अथर्ववेद से संबंधित, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 63, आर्य शब्द इंगित करता है, तो ये जो आर्य शब्द है ये इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को, कुलीन वंश को। आर्य का मतलब होता है कुलीन या श्रेष्ठ। क्वेश्चन नंबर 64, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो ये सभी को पता है ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। क्वेश्चन नंबर 65, आर्य भारत में संभवतः आए थे, तो आर्य जो है अलग अलग महापुरुषों ने अलग अलग बताया, लेकिन सर्वाधिक मान्यता जो है वो है मध्य एशिया से, ऑप्शन नंबर बी, कि आर्य जो है मध्य एशिया से आए थे। क्वेश्चन नंबर 66, कौन से वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो देखिए अंशतः गद्य रूप में जो रचित है वो है यजुर्वेद, जो कि गद्य और पद्य दोनों में है। क्वेश्चन नंबर 67, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो इसका उल्लेख है अथर्ववेद में, प्रजापति की 2 पुत्रियां सभा और समिति। क्वेश्चन नंबर 68, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो ऋग्वेद की सबसे प्राचीनतम संस्था थी विदथ, ऑप्शन नंबर सी, मोस्ट एमपी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 69, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 70, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो गोत्र व्यवस्था जो है वो प्रचलन में आई थी आपकी उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था का आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 71, अनुलोम विवाह का मतलब क्या है? सबसे पहले आपको समझना होगा अनुलोम, अनुलोम मतलब प्रकृति के अनुसार या फिर जो हम चाहते हैं अच्छा वैसा। तो देखिए वैसा हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो पुरुष हो वो उच्च वर्ण का हो और नारी जो हो वो निम्न वर्ण की हो, तो ये चल जाएगा, ये होता है अनुलोम विवाह, पुरुष उच्च वर्ण का होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 72 जो है वो इसका बिल्कुल विपरीत है। प्रतिलोम विवाह का तब माना जाता है कब? जब प्रतिलोम मतलब विपरीत, विपरीत में क्या होगा, पुरुष जो होगा वो निम्न वर्ण का होगा और नारी जो होगी वो कोई राजकुमारी होगी उच्च वर्ण की, तो उसे कहेंगे प्रतिलोम विवाह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है। क्वेश्चन नंबर 73, वैदिक युग में यव कहा जाता है, यव से आप कनेक्ट कर सकते हैं किसको? जौ को, जौ को यव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, ब्रीही शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ब्रीही, ब्रीही जो है वो चावल के लिए प्रयुक्त होता था वैदिक काल में। क्वेश्चन नंबर 75, अथर्व का अर्थ क्या होता है? अथर्ववेद जादू टोना मंत्र से संबंधित है, इसलिए पवित्र जादू। क्वेश्चन नंबर 76, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। शिक्षा, तो शिक्षा जो संबंधित है वो ध्वनि शास्त्र से संबंधित है, उच्चारण के साथ ही शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। इसके बाद कल्पसूत्र कर्मकांड से संबंधित है। निरुक्त शब्द व्युत्पत्ति और भाषा शास्त्र से संबंधित है और छंद जो है वो छंद शास्त्र से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 77, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? अष्टाध्यायी सभी को पता है, किसने लिखी थी?
पाणिनि। ठीक है, अगर पतंजलि की बात करें तो ये किससे संबंधित है? योग दर्शन से। कपिल मुनि सांख्य दर्शन से। गौतम न्याय से। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति सबसे प्राचीन है? सबसे प्राचीन स्मृति है मनुस्मृति। ठीक है, मनुस्मृति, जो कि जिसकी रचना की गई थी ब्रह्मा के द्वारा, मनुस्मृति। क्वेश्चन नंबर 79, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि काव्य, सबसे प्राचीन काव्य रामायण को कहा जाता है आदि काव्य। क्वेश्चन नंबर 80, प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो पुराणों की संख्या है 18 और उनमें सबसे ज़्यादा सर्वाधिक प्राचीन है मत्स्य पुराण। क्वेश्चन नंबर 81, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? तो सबसे पवित्र नदी कहा गया है ऋग्वेद में सरस्वती नदी को। क्वेश्चन नंबर 82, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या हुआ करती थी? तो आधारभूत इकाई मतलब जिनसे मिलकर बना हुआ है। जैसे बात करें हम किसी भी पदार्थ की, तो पदार्थ की आधारभूत इकाई होती है परमाणु। परमाणु से मिलकर बना होता है सबसे छोटा भाग। तो वैसे ही वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल या कुटुंब, जिससे मिलकर ग्राम बनता था। ग्राम से विश्व, विश्व से जन और जन से जनपद। क्वेश्चन नंबर 83, वैदिक काल के सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिनकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। तो सबसे प्राचीन देवता और सबसे महान देवता वैदिक काल के थे इंद्र, जिन्हें वर्षा का देवता भी कहा जाता था। और ऋग्वेद में इन्हें पुरंदर कहा गया है। पुरंदर, ये याद रखना है, मोस्ट IMP है इनका नाम पुरंदर। पुरंदर का मतलब होता है किला ध्वस्त करने वाला। क्वेश्चन नंबर 84, किस वेद में सभा को नरिष्ट कहा गया है? सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? ठीक है, तो सभा को जो है अनरिष्ट कहा गया है, वो कहा गया है अथर्ववेद में। ठीक है, वैसे ही आप लोगों को पता कैसे चलेगा? तो इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की पुत्री कहा गया है, 2 पुत्रियां कहा गया है। तो इसीलिए सभा का उल्लेख आ रहा है, अनरिष्ट कहा गया, तो अथर्ववेद में कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो नारी को 3 बुराइयों में शामिल किया गया है मैत्रायणी संहिता। ऑप्शन नंबर 1 मैत्रायणी संहिता, इसमें नारी को 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 86, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो उत्तर वैदिक काल का सर्वोच्च देवता जो था वो था प्रजापति। ठीक है, जो कि संपूर्ण समाज का प्रजा का जो है पालक था। क्वेश्चन नंबर 87, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 को 2 से सुमेलित करें। राजसूय यज्ञ, देखिए इन यज्ञों का रामायण और महाभारत में काफ़ी बार नाम सुना है हम लोगों ने, राजसूय यज्ञ। तो राजसूय यज्ञ राज मतलब राजा के लिए होता होगा, तो ये होता था ऑप्शन नंबर 1 राजा के सिंहासन आरोहण से संबंधित यज्ञ है। उसके बाद रामायण में एक हमने सुना था अश्वमेध यज्ञ, श्री राम ने करवाया था लंका से आने के बाद। तो ये अपनी राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता था। एक घोड़ा जो है इसमें छोड़ दिया जाता था और घोड़ा जहाँ तक विचरण करता था वो सभी क्षेत्र राजा के अधीन आ जाता था। तो 2 का 2 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ जो होता था वो होता था शौर्य प्रदान और प्रजा के मनोरंजन के लिए किया जाता था। और लास्ट अग्निष्टोम यज्ञ, ये होता था देवताओं को प्रसन्न करने हेतु नारी को पशु बलि दिया जाने वाला, सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88, सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए। ऋग्वेद में उल्लिखित नाम है परुष्णी। तो परुष्णी जो है वो है रावी नदी को कहते थे, याद रखना, ये नाम भी कभी कभी पूछे जाते हैं। उसके बाद पुरुषनी के बाद सतुद्री नदी, तो सतुद्री जो है सतलज नदी को कहते थे। अश्किनी चिनाब नदी को कहा जाता था और विपाशा जो है वो व्यास नदी को कहते थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 89, यहाँ पे भी सुमेलित करना है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी थी? तो देखिए संस्कार जो हुआ करते थे वो हुआ करते थे 16 संस्कार हिंदू सभ्यता में या सनातन धर्म में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए। ब्रह्म विवाह,
तो ब्रह्म विवाह जो है वो समान वर्ण या जाति का विवाह ब्रह्म विवाह कहलाता था। देव विवाह पुरोहित या पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। आर्ष विवाह या फिर जिसको कहा जाए असुर विवाह, तो कन्या मूल के रूप में या एक जोड़ी गाय और बैल को चुरा कर किया गया विवाह। और प्रजापति विवाह बिना दहेज का विवाह। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91, सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए। गंधर्व विवाह, तो गंधर्व विवाह जो है वो अगर प्रेम विवाह होता था तो गंधर्व विवाह। असुर विवाह, असुर आप लोग समझते हैं, कन्या को खरीद कर किया गया विवाह। राक्षस विवाह, किसी पराजित राजा की कन्या का अपहरण करके उसके साथ जबरदस्ती विवाह। और पिशाच विवाह में सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 92, 3 ऋण में शामिल नहीं है। तो 3 ऋण देखिए होते थे, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, लेकिन मातृ ऋण नहीं होता था। तो 3 ऋण में शामिल नहीं है, मातृ ऋण। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 93, ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति कौन सी है। तो ऋग्वैदिक काल पहला वाला काल, तो उससे संबंधित है गेरुवर्णी मृदभांड ओसीपी संस्कृति। इसके बाद एक और इसी से उल्टा सवाल, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति कौन सी है। तो ये है चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। ठीक है, तो पहली वाली ऋग्वैदिक काल की है, दूसरी वाली उत्तर वैदिक काल की है। क्वेश्चन नंबर 95, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान से हाल ही में उत्खनन से प्रकाश में आए हैं। तो देखिए हरियाणा में भगवानपुरा से ये चित्रित धूसर मृदभांड या उत्तर वैदिक काल के मृदभांड सामने आए हैं। क्वेश्चन नंबर 96, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है। तो प्राचीनतम विवाह सूक्त पाया जाता है ऋग्वेद में। प्राचीन चीज़ों की जो भी बात होगी वो सारी ऋग्वेद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 97, ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है, किसके लिए। तो अघन्य जो है वो गाय के लिए किया गया है, गाय का वध आप नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 98, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो देखिए संग्रहित मतलब इकट्ठा करने वाला, और वो कौन होता है, कोषाध्यक्ष। उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 जो है भाग दूध जो होता था वो होता था कर संग्रहकर्ता को कहा जाता था। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी जो है छता या छत्री। तो छता या छत्री जो होता है, छत्री मतलब प्रतिहारी जो पहरा देता था, राजप्रसाद का रक्षक। और ऑप्शन नंबर डी जो है अक्षवाप जो होता था पासे के खेल में राजा का सहायक। तो इस प्रकार से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 99, ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है। ऋतस्य गोप ये कहा गया है वरुण को। ऑप्शन नंबर बी। एंड द लास्ट क्वेश्चन आज का, कि निम्नलिखित में से कौन था मूलतः जल या समुद्र का देवता। तो समुद्र का देवता है वरुण देवता। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर जो है 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आप लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है लिंक, उस पर जाएं। और किसी को भी अगर जॉब की आवश्यकता है तो हमसे कांटेक्ट करें। हमको जीके के लिए और मैथ्स के लिए टीचर चाहिए पढ़वाने के लिए ऑफलाइन। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ लिंक भी दिया हुआ है, आप उसे भी देख सकते हैं। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसमें जाके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ओके, थैंक्स।